अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अब केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज़ है उर्दू और इंग्लिश मीडियम की वो स्टार्ट करनी है। बायोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज़ है आपको पता है कि वो इस चैनल पे आपने अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। हमने 4 चैप्टर हैं जो वो अपलोड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेज। बाद एक्सरसाइज के एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग सब कुछ अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं न्यू सिलेबस का। तो सबसे पहला जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम है मादा की हालतें और उनमें तब्दीलियाँ, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। ये चैप्टर है। इसमें इंट्रोडक्शन है पहले केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं और फिर मादे की हालतों के मतलब है और कंपाउंड मिक्सचर वगैरह के बारे में चीज़ें बयान की गई हैं। तो आसान तरीके से जो है वो सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो केमिस्ट्री का है चाहे बायोलॉजी का है, तो ताकि स्टूडेंट हैं वो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जा सकें। पहले है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये कई दफ़ा बोर्ड में पूछी गई है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने बतानी है, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। बच्चे ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच है, ठीक है। ऐसी किया गया, अच्छा ना यहाँ से गलती से लिखा गया है बोर्ड वाले से, बुक वाले से। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि साइंस की वो ब्रांच है केमिस्ट्री के जिसमें अशिया के खवास, उनकी तरकीब और उनकी साख्त, ये 3 चीज़ें हैं, इनका मताला किया जाता है। अशिया की खसूसियात यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं चीज़ की, उसकी कंपोजिशन यानी कि बनी किस चीज़ की है, और स्ट्रक्चर यानी कि उसकी साख्त क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और इसका सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा क्या स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में? इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। यानी कि इसके अलावा मादे में होने वाली फिजिकल और केमियाई तब्दीलियों का भी मताला इसमें शामिल है। इसके अलावा ये तब्दीलियाँ जिन असूलों की बुनियाद पर वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं उनका भी मताला शामिल है। यानी कि वो असूल पढ़ने हैं, वो लाज पढ़ने हैं जो ये तब्दीलियाँ करवाते हैं, ठीक है। किस कानून के तहत तब्दीली हो रही है, उन लाज का भी मताला है। तो ये केमिस्ट्री की क्या है, तारीफ है। इसको आपने लिखना है यहाँ तक। उसके बाद हमने बात की कंपोजिशन की, कि तरकीब का मताला किया जाता है। तरकीब का क्या मतलब होगा? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है कि मालूम करना, ठीक है ना। ऑफ कंपोजिशन यानी कि तरकीब को मालूम करना, रिप्रेजेंट्स ये जाहिर करता है फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन आ सैंपल ऑफ मैटर। यानी कि कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड एक जो है मादे में मौजूद है ना, यानी कि किसी मादी शय की तरकीब मालूम करने का मतलब यह है कि इसमें मौजूद जो एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं उनकी फीसद मकदार मालूम की करना है कि कौन से एलिमेंट और कंपाउंड हैं जो इस मादे को बनाते हैं और उनकी तरकीब जो है परसेंटेज में कितनी है, उन कितने फीसद है, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? हमने कहा कि कंपोजिशन, तो कंपोजिशन की तो हमने बात कर दी कि कंपोजिशन से मुराद ये है कि फीसद मकदार मालूम करनी है। स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? स्ट्रक्चर मींस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। तो फिर स्ट्रक्चर यानी कि साख्त का मतलब ये हो जाएगा, मादे की साख्त मालूम करने का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें मौजूद एटम्स की तरतीब का पता चलाना है। मिसाल के तौर पर पानी का फार्मूला H2O है, तो पता करना है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो किस तरतीब से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगी साख्त, इसे हम बोलेंगे साख्त। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इसके अलावा हमने बात की है कि फिजिकल और जो केमियाई तब्दीलियां हैं, तिबी और केमियाई तब्दीलियां हैं, फिजिकल और कीमियाई तब्दीलियाँ इसी वक्त वकूफ़ पज़ीर होंगी जब हम तवानाई फ़राहम करते हैं किसी सब्सटेंस को, किसी शय को, ठीक है। मिसाल के तौर पर पानी को दर्जा हरारत फ़राहम करें, आग पर रखें, तो उसमें कौन सी तब्दीली आएगी? वो वेपोरेशन होगी, ठीक है, वो बुखारात में तब्दील होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें केमिस्ट्री की तारीफ थी, जिसमें हम अशिया की तरकीब मालूम करते हैं, साख्त मालूम करते हैं और उसमें होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का मुताला करते हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री के शोबाजात।
दूसरी साइंसेस की तरह केमिस्ट्री भी क्या है, एक पेचीदा मजमून है, ठीक है, और इसको समझना एक जगह पे आसान नहीं है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है। तो फिर इस लिहाज से जब ब्रांचेस में तकसीम किया जाएगा तो हर ब्रांच को पढ़ना आसान होगा। तो सबसे पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांचेस लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, आपको 3-4 ब्रांचेस पर नोट लिखें, तो ब्रांचेस पर नोट लिखें, कोई सी 4 ब्रांचेस पर नोट लिखें तो आप वो नोट लिख देंगे, और 4 ब्रांचेस की उसकी एग्जाम्पल के साथ आपने लिखना है, मिसालों के साथ। अगर आपसे कोई खास ब्रांचें पूछी जाएं कि इन्हीं 4 ब्रांचों पर नोट लिखें, तो फिर तो जाहिर बात है वही लिखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? This branch investigates how substances behave at atomic and molecular levels। यानी कि ये ब्रांच है, ये बयान करती है कि इस बात की तहकीक की जाती है केमिस्ट्री की शाख में कि मुख्तलिफ अशिया में मौजूद जो एटम्स हैं या मालिक्यूल हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं, ठीक है। पानी है, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं, मिसाल है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टडी की जाए। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structures related to life। तो इसके अलावा क्या करता है फिजिकल केमिस्ट्री में कि ये मजमून इस बात की नहायत साफ अंदाज से वजाहत करता है कि किस तरह इस दुनिया में मौजूद बुनियादी जो फिजिकल कवानीन हैं, यानी कि इस दुनिया में जो फिजिकल कवानीन हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो फिजिकल कवानीन हैं एटम और मालिक्यूल के मखसूस खवास का मुअज्जब बनते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए बड़े बड़े मालिक्यूल्स को बनाया जा सके। तो इन खवास का इन फिजिकल कवानीन का भी मुतालिया, ठीक है, इसी फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाएगा, जो कि इन ख़ास किस्म के जो मालिक्यूल को हैं वो स्ट्रक्चर देते हैं, स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स देते हैं, वो कवानीन भी हम इसी में जो है वो स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की फोरकास्टिंग करना, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। यूज टू प्रिडिक्ट द change the rates of reaction and thus optimize the condition to carry out the reactions on industrial scale। इसके अलावा क्या फिजिकल केमिस्ट्री करती है, यानी कि जो तब्दीलियां हो रही हैं रिएक्शन में उनको क्या है उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, और उस अंदाजे के मुताबिक हम जो कंडीशंस हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको अपने मुताबिक डाल सकते हैं ताकि जो है हम उनको सनती पैमाने पर रिएक्शन को सर अंजाम दिया जा सके। तो इस मजमून से हम केमिकल रिएक्शन की रफ्तार का ना सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं बल्कि इसको तब्दील करके ऐसे हालात को बेहतर बनाया जा सकता है जिनसे सनती पैमाने पर रिएक्शन सर अंजाम दिए जा सकें। तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसकी आपने इतनी मिसाल देनी है, इतना इसने आपने करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ये वाली, और उसके अलावा आपने ये इसकी वजाहत देनी है, छोटी सी वजाहत शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट कई दफ़ा ये सारी जो ब्रांचेज हैं इनमें से हर एक का बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। आगे बचे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इट इज़ दी, अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो एक चीज़ की वजह से फ़र्क आता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस का मुतालिया है, यानी कि सिंथेसिस मतलब बनाना, कंपोजिशन का मुतालिया है, तरकीब का, प्रॉपर्टीज खसूसियात का मुतालिया है, एंड स्ट्रक्चर और साख्त का मुतालिया है, किन की, ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन, यानी कि ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड की को बनाना, उनकी साख्त का, उनकी तरकीब का, उनकी खसूसियात का, उनकी साख्त का मुतालिया है जो कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिनमें कार्बन नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स
ऐसे कंपाउंड को बनाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड को बनाना, इनके अज्जाए तरकीबी किस तरह बनते हैं, खवास और साख्त का मुताला करना शामिल है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केमियाई बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो चीज़ें हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुताला किया जाता है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके उल्ट हो जाएगा, जो अगली ब्रांच है कि उसमें उनका मुताला किया जाएगा जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है जो कि आप मिलाकर पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है, ये शॉर्ट आ जाता है। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो मेटल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, नॉन मेटल्स पर, और अ मिक्सचर ऑफ दिस, या इन दोनों पर मुश्तमिल हो सकता है, साल्ट्स पर मुश्तमिल हो सकता है, एसिड तेजाबों पर, बेसिस असासों पर मुश्तमिल हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड, अब इनका इस्तेमाल कहाँ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ करें एंड डिस्क्राइब देयर यूज, डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब देयर यूज, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसका इस्तेमाल बयान करें। ये शॉर्ट इस तरह आता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइजर में, यानी कि जो ज़राअत के जो बनाने के खादे शादे, दवाइयाँ, मेडिसन्स, कैटालिस्ट, पिगमेंट्स। ठीक है, ये रिएक्शन को तेज करने वाली चीज़ें होती हैं, कैटालिस्ट, पिगमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कोटिंग्स एंड मच मोर, इस तरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनके मिक्सचर, एसिड, बेसिस और साल्ट शामिल हैं। और इन कंपाउंड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, एसिड और बेसिस हैं, इनको हम खाद्य बनाने में, कैटालिस्ट बनाने में, पिगमेंट्स बनाने में, ठीक है, मलमाकारी में, सतही तनाव को घटाने में, ये जो सरफेक्टेंट होते हैं ये सतही तनाव को कम करते हैं किसी शय की सतह पर, इनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई तो इसके उल्ट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में क्या था कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड नहीं होते तो इसमें होंगे, तो वो वाले कंपाउंड इसमें आ जाएंगे, उनका मुताला। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, तो जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उनके जो माखज कंपाउंड है जो उनसे ही निकलेंगे, जो उनसे ही बनेंगे, उनके ही रिएक्शन से बनेंगे, तो उनका मुताला करते हैं। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, यानी कि अदर देन का मतलब है कि जो आगे चीज़ें आ रही हैं ना लाइन में, ये इसमें शामिल नहीं है। लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह तारीफ क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में कार्बन के कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है। तो हम इन कंपाउंड्स में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स का मुताला शामिल नहीं है। तो ये है बच्चे इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, और इन दिस ब्रांच वो स्टडी द स्ट्रक्चर, इसमें हम स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, फॉर्मेशन, ठीक है, बनना किस तरह है, फॉर्म किस तरह होना है, प्रॉपर्टीज, खसूसियात, कंपोजिशन, उसकी तरकीब, एंड रिएक्शन और उसके केमियाई केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इस ब्रांच में हम जो कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं ना, उनकी साख्त भी देखते हैं, किस तरह बनते हैं ये भी देखते हैं, और उनकी जो खसूसियात हैं वो भी देखते हैं। और ये सारी चीज़ें यानी कि कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की साख्त, उनको बनाने के तरीके, इनके खवास, अज्जाए तरकीबी यानी कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड न सिर्फ हर किस्म के जानदारों में पाए जाते हैं बल्कि ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए ज़रूरी है। हमारे जिस्म में बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड कई सूरतों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है हमारे जिस्म में, लिपिड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने लिखना है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जिस्म में भी बेशुमार पाए जाते हैं। बच्चे एक ब्रांच हम और पढ़ लेते हैं, बाकी जो अगली ब्रांचें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि लेक्चर लेंथी ना हो और आप भी बोर ना हो। अच्छा बच्चे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंट का मतलब है माहौल। ठीक है, तो जो माहौलियाती केमिस्ट्री है उसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लानट, यानी कि इसमें हम बायोकेमिकल और केमिकल जो मज़ाहर हो रहे हैं, फिनोमिना मतलब मज़ाहर हो रहे हैं, जो चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, उनका हम क्या करते हैं, मुताला करते हैं। इस सियारे में वकूफ़ पज़ीर होने वाले केमियाई और हयातियाती
केमियाई मतलब केमिकल, हयातियाती मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हयातियाती मतलब बायोलॉजिकल मज़ाहर का मुतालिया माहौलियाती केमिस्ट्री कहलाता है। और क्या होता है जी, इन दिस सब्जेक्ट वो स्टडी द सोर्सेज, हम क्या स्टडी करते हैं, सोर्सेज यानी कि जराए, रिएक्शंस, रिएक्शन, तामलात, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सॉइल एंड वाटर एनवायरमेंट्स। तो इस में हम क्या करते हैं, इस मजमून में हम हवा, मिट्टी, पानी में मौजूद किमियाई अशिया के माखज, ठीक है, सोर्सेज, माखज मतलब कि कहाँ से वो चीज़ आई है, सोर्स क्या है, इनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस, इन रिएक्शन के असरात और इनकी वजह से माहौल में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माहौलियाती केमिस्ट्री में आएंगी कि माहौल पे जो इन्वायरमेंट है, यानी कि हवा पे, मट्टी पे, पानी पे, ठीक है, ये हमारा माहौल है, ये हमारी इन्वायरमेंट है। तो इनमें मौजूद जो किमियाई अशिया हैं हम देखेंगे ये कहाँ से आई हैं, इनकी रिएक्शन क्या है, कौन सी चीज़ें क्या हैं इन चीज़ को असर कर रही हैं, असरअंदाज हो रही हैं, इनको आलूदा कर रही हैं हमारी, तो इसलिए इसका नाम भी माहौलियाती रखा गया है कि माहौल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन चीज़ों का मुताला, और विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल, इसके बगैर, इसकी अब अहमियत है, ठीक है, अहमियत है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, विदाउट दिस इसके बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ह्यूमंस हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल, रिलीज मतलब खारिज करना, केमिकल मतलब केमिकल्स, यानी कि इंसान जो आबो हवा में केमिकल खारिज करते हैं, ठीक है, वो इस ब्रांच के बगैर हम उनको स्टडी नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं, यानी कि इन बातों के मुताला के बगैर हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम इन केमियाई अशिया की मौजूदगी के माहौल पर असरात का मुताला कर सकें। ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजिज, अब ये इसकी क्या बयान हो रही है, इंपॉर्टेंस बयान हो रही है, तो ये इसकी तारीफ थी यहाँ तक, इन्वायरमेंट तक, और आगे क्या है बच्चे, इसकी इम्पोर्टेंस बयान हो रही है, इसकी अहमियत बयान हो रही है, तो इसके ये इसकी तारीफ है। ठीक है, यहाँ तक इसकी क्या है, आपने तारीफ लिखनी है बच्चे। अच्छा जी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज, अब ये हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग समझने में, द काजेज वजूहात, इफेक्ट्स यानी कि असरात, एंड सोल्यूशन और हल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो आलूदगियाँ हैं, तो इन बातों का मुताला हम इस काबिल भी बनाता है कि हम माहौल पर होने वाले असरात की वजूहात जान सकें और माहौल में मौजूद आलूदगी को कम करने के जो सोल्यूशन हैं, तरीके हैं, वो ढूंढ सकें। तो बच्चे आज का जो है ये वाला लेक्चर इतना ही, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलते हैं और बाकी जो ब्रांचेज हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ बच्चे।